अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं, परिषद कहते हैं, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सबसे पहले सुना रहे हो, इसको पहले किसी ने सुनाया है? ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, सबसे पहले राजन सारी सृष्टि में कोई नहीं था। संपूर्ण सृष्टि के अंदर मात्र और मात्र कौन थे? प्रभु। एको हम भविष्यामि। तो परम ब्रह्म के मन में एक से अनेक होने का विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण, नार में होता है जल, नार का अर्थ होता है जल, अयन में होता है घर। जिसका घर जल के अंदर हो उसको हम क्या कहते हैं? नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला, जिसमें हमारे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जिनके 4 मुख हैं, यानी चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी एक साथ देख सकते हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हम कहां से आए हैं, मालूम होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, तो जो कमल की डंडी थी उस डंडी में उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जो कमल की तंतु थी उसमें कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो क्या स्पर्शेषु यत् षोडशमे एकविषम निष्कम चनानाम नृप यद धनो विदुह। ब्रह्मा जी के बार बार ऊपर नीचे जाने से जो कमल की डंडी थी, कमल का तंतु था, उसमें बार बार दौड़ लगाने थे। स्पर्श करने से स्पर्श वर्णों की 2 शब्दों की आवाज आई, त अप। वर्णमाला का 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया, त अप, यानी तप करो, तपस्या करो, तब आपको मालूम होगा कि आप कहां से आए हो। तो कहते भी हैं, तप बल ते जग सजहि विधाता। 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 तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल विष्णु जगत जलता। तप बल विष्णु जलर जलता। और क्या? तप बल शंभु करे संघारा। तप बल शंभु करे संघारा। तप बल शंभु करे संघारा। पवल शेष हरे महिधारा। पवन शीस हरे महिधारा। पवन शीस हरे महिधारा। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, जब तप किया, तो मेरे श्रीमन नारायण भगवान के उनको दर्शन हुए। अरे, अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? बेटा लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, वो भी वो। तो मेरे नारायण भगवान ने जब दर्शन दिए, तो 4 जो मंत्र थे वो ब्रह्मा जी के कान में कह दिए, और ब्रह्मा जी से कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि बनाओ।
और ब्रह्मा जी को ये बताया कि जो संसार में दिखाई नहीं देता है वो क्या है, सत्य है, और जो सब दिखाई देता है वो क्या है, मात्र मेरी माया है। देखिए भागवत किसे कहते हैं, जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। जो भक्त जिसके निवास पर भगवान हो उसको भागवत कहते हैं। जिसके जीवन में भगवत तत्व छुपा हो उसको भी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने संकल्प से 4 सनत कुमारों को प्रकट किया। सनत कुमारों से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, जाओ। सनत कुमारों ने कहा प्रभु हम निर्माण नहीं करेंगे। आज सनत कुमार कहां चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से मेरे भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, 2 ही बात थी, काम दो, काम दो, नाम दो, काम दो, नाम दो। रोने लगे, इसलिए भोलेनाथ का नाम एक और पड़ गया, क्या, रुद्र, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि बनाओ। तो भोलेनाथ की सृष्टि तो तुम्हें पता ही है, नेत्र बंद करके जैसे ही मेरे शंकर भगवान बैठे, डाकनी, सागनी, औत, प्रोत, सांप, बिच्छू, जाने क्या क्या उल्टे सीधे बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बस 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 महाराज ठहरो, बहुत है इतनी सृष्टि। अगर पूरी सृष्टि ऐसी बन गई तो संसार का क्या होगा। शंकर भगवान बोले हम तो ऐसी सृष्टि बना सकते हैं, तो जितने भी सृष्टि में ये हैं मेरे भोलेनाथ की कृपा से, तुम तपस्या करो, जाओ। शंकर भगवान से तपस्या करने के लिए बोल दिया। तो मेरे प्रभु जी अपना आनंद से मेरे प्रभु का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। इस प्रकार से मेरे ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती प्रकट हुई, और संकल्प से 10 ऋषि प्रकट हुए। छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए, वाम अंग से कन्या शत्रुपा प्रकट हुई, और दक्षिणा अंग से पुरुष मनु महाराज प्रकट हुए। मनु से सृष्टि का निर्माण हुआ। यदि हम मनुष्य हैं तो हम मनुवादी भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं मनुवादी, तो जो मनुष्य है वो मनवादी है। सुखदेव कहते हैं एक बार जिसने मेरे प्रभु का नाम ले दिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित एक बात बताओ, तुम्हारी समझ से भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे। राजा बोले भगवान उसी को जल्दी